हेलो, वेलकम ऑल टू डॉक्टर जीपीएससी। आज हम लोग झारखंड जी के पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सीएनटी एक्ट पढ़ रहे थे। तो आज जो है क्लास नंबर थर्ड है हम लोगों का। क्लास वन एंड सेकेंड, वन एंड टू हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे आज एक झलक हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, ये सब हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग चैप्टर वन की बात करें तो चैप्टर वन हम लोगों का हो जाता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट हो जाता है, जिसमें सेक्शंस यानी कि धाराएं 1 से लेकर 3 तक होती है। चैप्टर टू की बात करें तो चैप्टर टू हम लोगों का हो जाता है क्लासेस ऑफ टीनेट्स, जिसमें सेक्शन 4 से लेकर 8 होता है। चैप्टर थर्ड यानी कि लैंड होल्डर्स, इसमें धाराएं आती है सेक्शंस 9 से लेकर 15 तक। चैप्टर फोर हो जाता है चैप्टर फोर यानी कि ऑक्यूपेंसी रैयत, इसमें सेक्शन आती है 16 से लेकर 36। तो याद रखने का ट्रिक आप लोगों को बताया गया था कि एक है तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर हो जाता है 1, तो 1 से लेकर 3 तक होगा। 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 से लेकर 8 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 से लेकर 15 होगा। और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 से लेकर 36 तक होगा। तो ये हम लोगों को याद रखना था। ये पांचवा नंबर एक्सेप्शन होता है। तो पांचवा नंबर का हम लोग स्टार पॉइंट लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक्सेप्शन होता है। पांचवा नंबर में आ जाएगा खूंट कट्टीदारी, राइट्स ऑफ रैयत, इसमें मात्र एक सेक्शन से, जो कि है 37। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर टू, जो कि हो जाता है टाइप्स ऑफ टीनेंट्स। चैप्टर टू में हम लोग जानते हैं कि ये 4 से लेकर कितना आएगा, 4 से लेकर आना चाहिए 8 तक आएगा। ठीक है, 4 से लेकर 8 तक आएगा। इसमें सेक्शन 4 आते हैं, जो हो जाता है टीनेंट्स हो जाता है, टेन्योर होल्डर्स, रैयत हो जाता है, अंडर रैयत होता है, मुंडारी, खूंटकट्टीदारी होता है। टाइप्स ऑफ रैयत्स भी हम लोग देखते हैं। तो ये हिंदी वर्जन में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय टू यानी कि काश्तकारों के प्रकार। तो काश्तकारों के प्रकार में हम लोग देखेंगे पहला धारा हो जाएगा काश्तकारों के प्रकार। तो अध्याय में भी होगा काश्तकारों के प्रकार और धारा में भी होगा काश्तकारों के प्रकार। तो काश्तकार यानी कि टीनेंट होते हैं। तो टीनेंट कौन होते हैं? काश्तकार वे लोग होते हैं जो किसी जमीन पर खेती करते हैं। टीनेंट, काश्तकार, या मान लेते हैं आप किसान, सब बात बराबर हो सकता है। तो काश्तकार वे लोग होते हैं जो किसी जमीन पर खेती करते हैं, लेकिन जमीन के मालिक वो नहीं होते, भूस्वामी नहीं होते हैं। तो ये टीनेंट जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टेन्योर होल्डर्स, दूसरा होता है रैयत, तीसरा दर रैयत यानी कि अंडर रैयत, और चौथा मुंडारी खुटकट्टीदार। टेन्योर होल्डर्स यानी कि भूधारक होता है वो जो लंबे समय तक किसी ज़मीन को जोतते हैं। तो लंबे समय तक किसी ज़मीन पे खेती करते हैं उसको बोलते हैं टेन्योर होल्डर्स या भूधारक। और रैयत की बात करें तो जो खेती के लिए ज़मीन रखते हैं, उसे रैयत कहते हैं। और जो उसमें जोतते हैं उसको बोलते हैं टेन्योर होल्डर्स। खेती के लिए ज़मीन रखना और जोतना अलग अलग काम है। और तीसरा आता है दर रैयत यानी कि अंडर रैयत, जो किसी अन्य रैयत के अधीन ज़मीन रखते हैं। ठीक है। मुंडारी खुटकट्टीदार यानी कि जो खास तौर पर मुंडा समुदाय से आते हैं। मुंडारी खुटकट्टीदार याद रखना है, तो मुंडा से होंगे, जो खास तौर पर मुंडा समुदाय से आते हैं और उनके पास पारंपरिक अधिकार होते हैं, सदियों से चला आ रहा है, उसे ही मुंडारी खुटकट्टीदार कहते हैं। अब हम लोग रैयत के प्रकार अगर देखें, रैयत के प्रकार, तो रैयत के भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला आएगा अधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रैयत, यानी कि ऑक्यूपाई करके रखा। तो ये किसान होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन पर स्थायी अधिकार होता है। वे इस ज़मीन को दूसरों को किराए पर दे सकते हैं या बेच सकते हैं। तो इसका परमानेंट अधिकार होता है, ये अपनी ज़मीन को किराया में लगा सकते हैं या दूसरे को बेच सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रैयत। दूसरा होता है अनाधिभोगी रैयत। अनाधिभोगी रैयत यानी कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। तो ये वैसे किसान होते हैं जिनके पास स्थायी अधिकार नहीं होता है। वे ज़मीन को भूस्वामी की इजाज़त के बिना किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो इसका जो है स्थायी परमानेंट अधिकार नहीं होता है, और ये जो भी कुछ करना होगा मालिक से पूछकर ही करना होगा। इसको बोलते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। थर्ड हो जाता खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत यानी कि ऑक्यूपेंसी रैयत, खूंट कट्टी रैयत। ठीक है। तो खूंट कट्टी रैयत क्या हो जाता है
ये वे किसान होते हैं जिनका परिवार पीढ़ियों से एक ही ज़मीन पर खेती करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही खेत पर खेती करता है। इनके पास ज़मीन पर खास अधिकार हो जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई किसान, किसान को हम लोग याद रखेंगे, रैयत को भी किसान बोल सकते हैं, मान सकते हैं। किसी अन्य किसान या रैयत की ज़मीन पर खेती करता है तो उसे दर रैयत कहते हैं, ठीक है, यानी कि अंडर रैयत कहते हैं। खोट कट्टी राइट्स होल्डिंग रैयत हो जाता है वो वाला। अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर, जिसको बोलते हैं लैंड होल्डर। लैंड होल्डर मतलब भूधारक। तो अ लैंड होल्डर इज समवन हु होल्ड्स लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए लैंड को होल्ड करता है। आइदर देयर ओन और समवंस एल्स एंड पेज रेंट, और पे लगान करता है। तो हम लोग हिंदी वाला देखते हैं। भूधारक यानी कि लैंड होल्डर का अर्थ क्या होता है? भूधारक वह व्यक्ति होता है जो अपनी या किसी और की ज़मीन को खेती के लिए रखता है और उसका किराया या लगान चुकाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं भूधारक। रैयत, रैयत का अर्थ क्या हो जाता है? रैयत वे लोग होते हैं जिन्हें खेती करने के लिए ज़मीन रखने का अधिकार मिला होता है। खोट कट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ हो जाता है खोट कट्टी रैयत। तो खोट कट्टी रैयत वे किसान होते हैं जिनके पूर्वजों ने जंगल की ज़मीन को साफ करके खेती योग्य बनाया था। मतलब कि पहले जो आया, मान लीजिए ज़मीन ये खुला हुआ था, नया था, यहाँ किसी का अधिकार नहीं था, नया आया आदमी यहाँ पे, वो यहाँ पे जंगल था, जंगल को काटा और इस पे खेती करके अपना गुजर बसर किया। तो इसको बोलते हैं हम लोग खोटकट्टी अधिकार युक्त। अब देखिए इसमें क्या होता है, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। तो ये जो खोटकट्टी अधिकार युक्त है, खोटकट्टी से जो बिलोंग करते हैं, इसमें क्या होता है, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। मुंडारी खोटकट्टीदार का अर्थ क्या होता है? मुंडारी खोटकट्टीदार वे मुंडा समुदाय के लोग होते हैं जिन्होंने जंगल की जमीन को खेती के लिए उपयोग में लाने का अधिकार पाया हो। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें चैप्टर नंबर 1 को देखें। चैप्टर नंबर 1 में कितना होता है? धारा 1 से लेकर 3 होता है। फिर हम लोग चैप्टर 2 देखें। चैप्टर 2 में क्या होता है? एक चैप्टर 2 में 4 से लेकर 8 होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और इधर 15, 9 से लेकर 15 तक होगा। तो चैप्टर नंबर 3 यानी कि अध्याय 3 को अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ भूधारक, जमीन रखने वाला व्यक्ति। तो चैप्टर, इसमें पहला धारा क्या होगा? 9 होगा। इसमें लिखा हुआ भूधारक का किराया लगान कब नहीं बढ़ेगा। तो 9 जो होता है इसमें है लगान के बारे में होगा, लगान तो कब नहीं बढ़ेगा। तो अगर किसी भूधारक का किराया या लगान एक बार तय हो चुका है, मान लीजिए तय हो चुका है, और उसमें बंदोबस्त यानी सेटलमेंट के समय कोई बदलाव नहीं किया गया हो, तो उसका किराया नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं 9 का नंबर। तो 9 का हम लोग याद रखेंगे, एक 9 है और एक 9 का हो जाता है। तो 9 का में हो जाता है भूधारक या ग्राम मुखिया के किराए लगान में बढ़ोतरी। भूधारक या ग्राम मुखिया, भूधारक या ग्राम का मुखिया हो गया, का किराया लगान तभी बढ़ाया जा सकता है जब उपायुक्त यानी कि डीसी को आवेदन दिया जाए और वह आदेश पारित करे कोई, ठीक है, तो कोई राजस्व अधिकारी इसे मंजूर करे। देखिए हमेशा खेल डीसी का होता है ज़्यादातर। अगर हम लोग इसका मतलब देखा करें, अगर हम लोग इसका मीनिंग जाने, तो यहाँ कह रहा है कि मतलब कि बिना सरकारी अनुमति के भूधारक या ग्राम मुखिया का किराया नहीं बढ़ेगा। सरकारी अनुमति का होना है, बिना सरकारी अनुमति के नहीं होगा। 11वां नंबर अगर हम लोग देखें तो क्या होता है? भूमि स्वामित्व यानी कि भूधृति के हस्तांतरण का पंजीकरण होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन या पट्टेदारी किसी और को देना चाहता है तो उसे रजिस्ट्री पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्री करवाना ही होगा अगर किसी को आपको देना है, बेचना है। 13 नंबर भूमि स्वामित्व यानी कि भूधृति के विभाजन और किराया लगान का भुगतान से रिलेटेड होगा। तो अगर किसी जमीन को बांटा गया हो, बांटना है, तो इसकी सूचना किसको देना होगा? रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भूस्वामी को भेजी जाएगी, ठीक है। और किराया या लगान उसी के जिम्मे होगा। अगर भूस्वामी को इस विभाजन पर आपत्ति है तो वह क्या करेगा? डीसी के पास जा सकता है, यानी कि उपायुक्त के पास आवेदन देकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। 14 नंबर पुनः कब्जे या पुनर्ग्रहण के नियम के बारे में लिखा हुआ है इसमें।
अगर कोई ज़मीन कानूनी रूप से पुनः कब्जा या पुनर्ग्रहण के योग्य है तो वह तय तिथि पर वापस ले ली जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे, लेकिन निम्नलिखित स्थितियों में किसी पट्टे पर दी गई भूमि को वापस नहीं लिया जा सकता। जैसे कि अगर वहाँ घर बना हुआ, फैक्ट्री या कोई स्थायी भवन बना हो तो, या अगर वहाँ बाग, नहर, हौज, पूजा स्थल, कब्रिस्तान या शमशान बना हो। थर्ड वन, अगर वहाँ सरकार या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा खदान, माइन बनाई गई हो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा, वापस नहीं लिया जाएगा। बिना किसी ठोस कारण या सरकारी अनुमति के किसी ज़मीन को ज़बरदस्ती वापस नहीं लिया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या हुआ, हम लोगों ने क्या पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ा, हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।